स्टेटस कैसे पता लगेगा? सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, रियल एस्टेट बिजनेस को इतना रिस्पांस दिखाया और टाइम टू टाइम हम लोगों से लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स और नए नए डेवलपमेंट की इंक्वायरी करी है, आज उसी तरह एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको मल्टी लेवल ऑफ रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आज हम उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जिस लोकेशन पे आज हम आए हैं, रोहिणी सेक्टर 34, जिसकी अभी नियरेस्ट यहाँ पे UER2 की कनेक्टिविटी है। 900 मीटर के डिस्टेंस पे उसकी UER2 की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी कल इनॉग्रेशन 17 अगस्त 2025 को करी गई है बाय PM मोदी एंड नितिन गडकरी जी। बेसिकली इस हाईवे से कनेक्टेड हमारा ये प्रोजेक्ट है जो कि DDA की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 1 BHK के LIG फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और हर बंदे ने हमें इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रिस्पांस दिखाया है। टाइम टू टाइम हम इस लोकेशन पे नई नई डेवलपमेंट, नई नई अपडेट्स सब कुछ लेके आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे इन ब्रीफ बताऊंगा, क्या कनेक्टिविटी है, क्या अप्रोचेबल लोकेशन है, कैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, किस प्राइस रेंज में आपको चीज़ें देखने को मिलती है और क्या यहाँ पे बेसिकली आने वाले टाइम में फ्यूचर है, उस सब की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। बेसिकली ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है, बट अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे आप अपना फ्लैट लेना है नहीं लेना। अगर हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझे, रोहिणी एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे, जो कि एशिया की हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड लोकेशन कंसिडर करी जाती है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड रेजिडेंशियल हब्स की। अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिहायशी है, जहाँ लोग रहते हैं, वो रोहिणी का सेक्टर कंसिडर करे जाते हैं। उसी तरीके से रोहिणी के जो सेक्टर्स हैं, जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, टिल रोहिणी सेक्टर 24 के अंदर आपको रोहिणी के डेवलप्ड सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके जैसे जैसे आप आगे अप्रोच करते हैं लोकेशन, तो वो थोड़े से अभी अनडेवलपिंग सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अब लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया और जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आज हम जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, ये मनोकामना अपार्टमेंट्स रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको 1 BHK के LIG फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर मैं आपसे इन फ्लैट्स की बात कर लूँ तो 40 गज के LIG फ्लैट्स होते हैं, जिसके अंदर एक हॉल आपको देखने को मिलता है, एक बेडरूम देखने को मिलता है, किचन वॉशरूम देखने को मिलता है। और अगर आप जैसे ऊपर का फ्लोर लेते हैं तो वहाँ पे आपको बालकनी एरिया साथ में देखने को मिलता है। इनकेस आप ग्राउंड फ्लोर लेते हैं तो आपको ओपन एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे लगभग आपके 2100 फ्लैट्स के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से अभी करंटली 35% टू 40% की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस का स्टाफ, MCD का स्टाफ, BSNL का स्टाफ, मतलब ऑल दो उस टाइप का स्टाफ अभी हमारा रह रहा है। साथ में CRPF के जवान वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। और अगर हम बात कर ले बिल्कुल एंड यूज़र्स की, तो काफ़ी एक ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने पिछले 10-10 साल से यहाँ पे फ्लैट्स ले रखे हैं एंड आज भी यहाँ पे खुशी रह रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट को समझें तो बेसिकली हमारी जो लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 34, यहाँ पे आपको मनोकामना अपार्टमेंट्स का गेट देखने को मिलता है, जिस गेट के सामने अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली का सबसे बड़ा ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जो कि ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा और DDA का, दिल्ली का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में आप जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुनक नहर आ रही है जो कि सोनीपत से कनेक्ट करके आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनने जा रही है जो आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी देगी इंदरलोक की। 900 मीटर के डिस्टेंस पे UER2 की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऑफिशियली ओपनिंग कर दी गई है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, अगर आप न्यूज़ भी देखेंगे, तो आपको वहाँ पे PM मोदी की तरफ से 17 अगस्त 2025 की इनॉग्रेशन देखने को मिलेगी, जो कि वीडियो से सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले की आपको रहने वाली है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे अपकमिंग कनेक्टिविटी की, मेट्रो की,
जो रिठाला वाली लाइन है उसकी एक्सटेंशन का काम स्टार्ट हो चुका है एंड टिल कुंडली नत्थुपुर उसको आपको कनेक्ट करेगी, जिससे बीच में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा रोहिणी सेक्टर 34 का मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारा बेसिकली अभी करंटली मेट्रो स्टेशन है दैट इज़ 2 मेट्रो स्टेशन है, समयपुर बादली और रिठाला मेट्रो स्टेशन, दोनों अपने अलग अलग लोकेशंस पे और दोनों की कनेक्टिविटी यहाँ से आपको देखने को मिलती है। लगभग 7.5 से लेके 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम इस फ्लैट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फ्लैट्स मिलते हैं वो सारे LIG फ्लैट्स रहते हैं, जिसके अंदर एक ही सिंगल साइज आपको देखने को मिलता है 40 गज का, क्योंकि लोगों की डिमांड ये होती है कि हमें 2 फ्लैट्स मिल जाए, हमें बड़ा फ्लैट का साइज़ मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं आपको देखने को मिलेंगी। इनकेस कल को लोगों की डिमांड होती है जोड़ा चाहिए, वो ऐसी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप आए अपना सिंगल फ्लैट देखें, अगर आपको 2 फ्लैट्स लेने तो अलग अलग लोकेशन पे हम आपको फ्लैट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। उस तरीके से ये हमारी सोसाइटी रहने वाली है। और अगर जो मेजर एडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये चीज़ की डेफिनेटली अश्योरिटी है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी एप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बेसिकली हम इस सोसाइटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं तो ये DDA की सोसाइटी रहने वाली है, जिसमें फ्रंट पे आप ये देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पे DDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। साथ में लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप जो रूट देखेंगे वो आपको UER2 कनेक्ट करेगा। नियरेस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको नया मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा, दैट विल बी रोहिणी सेक्टर 34। और अगर अब हम इस सोसाइटी की बात करें तो बेसिकली हमारी मनोकामना अपार्टमेंट्स रहने वाला है, जिसके अंदर आपको ग्राउंड +4 की कॉन्फ़िगरेशंस पे फ्लैट देखने को मिलते हैं। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द साइजेस, 40 गज का फ्लैट है, एक सिंगल फ्लोर पे आपको 4 फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप टॉप एंड फ्लोर पे लेते हैं तो जो आपकी 4th फ्लोर रहता है उसकी अगर मैं आपसे कॉस्टिंग की बात कर लूँ तो दैट इज़ 13 lakhs, जिसमें आप 4th फ्लोर पे फ्लैट लेंगे, उसके ऊपर रूफ आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं रूफ राइड का एक्सेस का, तो चारों जो फ्लैट्स होंगे चारों के लिए एक्सेसिबल वो आपको रूफ राइड देखने को मिलेगी। इनकेस अगर कल को आपको रेनोवेशन करनी है तो आप इंटरनली कुछ भी अपनी रेनोवेशन कर सकते हैं। अगर आप जैसे मर्जी आप अपने अंदर से फ्लैट बनाना चाहते हैं आप उसको ईजिली यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने क्लाइंट को आज से काफ़ी टाइम पहले, 3 महीने पहले एक क्लाइंट को फ्लैट डिलीवर अप किया था, जिसके अंदर अगर मैं आपसे बताऊँ एक रॉ फ्लैट की वीडियो मैं आपको भी शो अप कर रहा हूँ, जिसके अंदर इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट पे हमारा रॉ फ्लैट आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का रॉ फ्लैट है जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर हॉल देखने को मिलता है, एक किचन देखने को मिलती है, वॉशरूम देखने को मिलता है, बाथरूम देखने को मिलता है, बेडरूम देखने को मिलता है। और इस तरीके से प्रॉपर आपको एक रॉ फ्लैट देखने को मिलता है जो कि DDA कंडीशन का रॉ फ्लैट रहता है। अगर हम यहाँ पे अब बात करें एक रेनोवेटेड फ्लैट की, जो अभी हमने क्लाइंट को डिलीवर करके दिया था, क्लाइंट ने लिया रॉ फ्लैट, उसको हमने रेनोवेशन करवा के जो भी उसका खर्चा आया वो सब लेके हमने उसको फ्लैट बना के दिया। बेसिकली इस तरीके से हमारा फ्लैट है, जिसमें आप एंट्री करते ही हमने प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग के साथ उसको एक हॉल बना के दिया है। साथ में आप देख सकते हैं किचन आपको देखने को मिलती है, बेडरूम देखने को मिलता है, वॉशरूम देखने को मिलता है, एक स्पेस का काफ़ी अच्छे तरीके से अकोमोडेशन हमने यहाँ पे करके दिया है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बालकनीज आपको यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिलती है, विंडो के साथ ही हमारा फ्लैट आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस तरीके से हम बिल्ड, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको भी रेनोवेट करके दे देंगे, जो भी उसका रेनोवेशन चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करना है और उस तरीके से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको इस चीज़ का तो आइडिया लग चुका होगा कि टाइम टू टाइम मैंने आपको इस लोकेशन के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड कराई है और क्या प्राइस रेंज है। अब हम एक प्राइस रेंज की बात करते हैं। मात्र 13 लाख रुपए के रेट पे आप अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर 4th फ्लोर आपको देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको रूफ राइड देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें फ्लोर वाइज एक बार प्राइस रेंज की बात करें, 4th फ्लोर मात्र 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपको देखने को मिलता है। 3rd फ्लोर 14.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको देखने को मिलता है। 2nd फ्लोर की अगर मैं बात करूं 15.5, 16, 17 लाख की रेंज से आपको स्टार्टिंग देखने को मिलती है। 1st फ्लोर की अगर हम बात करें तो 19 लाख रुपए के रेट पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी देखने को मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर 20 लाख, 20 लाख रुपए के रेट पे आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कोई कॉर्नर का फ्लैट मिल जाए तो सबके ना चार्जेस अलग रहते हैं, दैट इज़ PLCs, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, जिस बेसिस पे आप फ्लैट देखेंगे अपना और क्या किस कॉन्सेप्ट से वो आ रहा है क्या, और वहाँ पे क्या मतलब
आप कनेक्टिविटी देखेंगे। साथ में अगर प्राइम लोकेशन है, कॉर्नर का फ्लैट है, तो ऑल उसके रेट्स एक्सपेंसिव रहते हैं। 10 to 15% का एक रेट डिफरेंस आ चुका होता है। आप मान के चलिए आप कॉर्नर का ले रहे हैं, अगर आप एक प्राइम लोकेशन का ले रहे हैं, पार्क फेसिंग ले रहे हैं, तो रोड फेसिंग ले रहे हैं, तो उस सब के रेट्स वेरी करते हैं। वो जब आप विजिट करेंगे तो हम आपको सारी ऑप्शन शो अप करेंगे। और जो भी अब हमारे पास कस्टमर्स की क्वेरीज वगैरह आ रही है, अभी मैं आपको वीडियो के अंदर हर चीज़ क्लियर आउट करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक फ्लैट लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्या अदर चार्जेस पे करने हैं। आपने अपनी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्री के चार्जेस पे करने हैं। वीडियो में पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फीमेल के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं 1,85,000 की कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी और चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे। और अगर आप मेल के नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं तो दैट विल बी 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपको मेल के नाम की रजिस्ट्री कराने पड़ेंगे। फ्री होल्ड ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, पूरे पेपर्स की आपको चेन देखने को मिलेगी। रजिस्ट्री वाला सौदा है, प्रॉपर तहसील जाएंगे, हम आपकी रजिस्ट्री कराएंगे यहाँ पे। और जो मेजर चीज़ है, बैंक लोन की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी ऑथराइज्ड बैंक से आप अपनी यहाँ पे लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। हमें बोलेंगे, हम आपकी फाइल अप्लाई करा के देंगे, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। साथ में जो हम आपसे एक कमीशन चार्ज करेंगे पूरे इस प्रोसेस की दैट विल बी 1% कमीशन हम आपसे चार्ज करेंगे। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते कि यहाँ पे क्या मेजर यूएसपीज है, क्या मेजर मतलब अट्रैक्शन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, दिल्ली जैसी लोकेशन के अंदर है, जहाँ पे किसी भी स्टेट का बंदा यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसको आने वाले 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकता है। क्योंकि कनेक्टिविटी जिस तरीके से आ चुकी है, जो अप्रोचेबल एंड फर्दर आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी विद इन अपकमिंग 3 ईयर्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी। तो तब आप जब यहाँ पे देखेंगे अपनी प्रॉपर्टी के रेट्स, आपको एक बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन उस मोमेंट देखने को मिलेगा। और जो मेजर रीजंस आ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग हमारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो उन लोगों को लग रहा है कि वाओ व्हाट अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, उसका ये है कि UER2 की कनेक्टिविटी, साथ में दिल्ली के अंदर एक LIG प्रॉपर्टी जो कि DDA अप्रूव्ड और DDA की तरफ से हो, साथ में अपकमिंग मेट्रो स्टेशन, UER2 की कनेक्टिविटी जो कि डायरेक्टली आपको गुड़गांव कनेक्ट कर देगा 25 मिनट के ड्राइव पे। इस तरीके से अगर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अपकमिंग ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्रपोज्ड है और एक बसावट जहाँ पे होने वाली है, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इस चीज़ की तो गारंटी आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर हम इस बात को समझे, बेसिकली अगर आप यहाँ पे अपना फ्लैट लेते हैं तो बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। मात्र 21,000 रुपये लेके आइए और अपनी यहाँ पे अपनी बुकिंग करिए। 21,000 51,000 रुपये आप बुकिंग करिए, जो भी आपको फ्लैट पसंद आएगा उसके बाद आप डायरेक्टली बयाने की पेमेंट करें और अपने लिए यहाँ पे एक फ्लैट ले, जिससे आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिले। और अगर हम आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं किसी रेंटल की लोकेशन पे जहाँ पे अपना किराया भरते भरते आप थक चुके हैं और चाहते हैं खुद के लिए एक प्रॉपर्टी लेना, तो इस लोकेशन को और इस प्रॉपर्टी को आप कंसिडर आउट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो मेजर USPs हैं दैट इज़ डेवलपमेंट अप्रोच, फ्री होल्ड, मिनिमम टिकट साइज, जिसमें मात्र 13 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। और काफ़ी कस्टमर्स की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, काफ़ी कस्टमर्स की क्वेरीज आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे कि हम लोगों ने YouTube पे वीडियो देखी है 11 लाख 10-10 लाख के फ्लैट्स की, तो वो हमारी वीडियोस नहीं है। और यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या होता है, हर लोकेशन पे जहाँ पे डेवलपमेंट होती है और इतना टिकट साइज होता है, स्कैम्स वहाँ पे होने के चांसेस बहुत आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे उस रेट में आपको टिकट साइज में कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। आपसे जो डीलर होगा, ब्रोकर होगा, वो आपसे पेमेंट लेगा। इन केस कल को वो उसकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है तो आपसे एट द अलग टाइम उससे चार्जेस मांगेगा, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस। और कल को ये भी हो सकता है कि आप वो चीज़ उसको पेमेंट करें और कल को वो आपको बंदा कॉन्टैक्ट भी वापस ना करे। उस तरीके से भी यहाँ पे स्कैम्स चलते हैं, तो आप उस चीज़ से बच के रहें। आए प्रॉपर अपनी चीज़ पसंद करें। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ पसंद करें, आप अपने लोन लें। इसके अंदर लोन का बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके पास पूरा बजट नहीं है और अगर आप लोन देख रहे हैं तो हम इजीली आपको अपनी प्रॉपर्टी पे लोन फैसिलिटी अवेल करा देंगे, जिससे पेपर वर्क आप पूरा चेकअप कर सकते हैं। और बैंक कभी भी ऐसी किसी भी अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी पे जिसके पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है उस पर लोन नहीं देता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। साथ में जो टाइम टू टाइम एक क्वेश्चंस और रहते हैं कि DDA हाउसिंग स्कीम क्या है, कि DDA की डेवलपमेंट, DDA अपनी तरफ से हर साल एक हाउसिंग स्कीम लेके आता है, जिसके अंदर DDA सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम और DDA घर हाउसिंग स्कीम रहती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग एलिजिबल होते हैं और अलग अलग टाइप ऑफ
इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। मान के चलिए अगर आप कोई डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंदर फ्लैट लेते हैं तो उसके अंदर आपको बाउंडेशंस बहुत देखने को मिलती है। आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, डीडीए डायरेक्टली आपको अलॉट करके देगा। कल को आपको फ्लैट पसंद नहीं आता तो आप सरेंडर करते तो आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल, मतलब आपके 1 लाख रुपए उस टाइम ही चले जाएंगे और आपको रिफंड नहीं मिलेगा। साथ में जो इसमें रहता है उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है और हर कैटेगरी का लोग यहाँ के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता और फ्लैट नहीं ले सकता। बट जो हमारे पास इन्वेंट्रीज क्लियर कट है, इन शॉर्ट जो कि डायरेक्टली रीसेल की इन्वेंट्रीज है, जो कि ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, उसकी रजिस्ट्रीज करा चुके हैं, पर्टिकुलरली 5 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो वो इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। आप कोई भी उस इन्वेंट्रीज को कोई भी बंदा ले सकता है जिसमें बैंक लोन की सुविधा अवेलेबल है। आने वाले टाइम में एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे अगर आप मात्र 13 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आने वाले टाइम में 13 लाख आपको कम से कम भी 40-45 लाख रुपए विद इन 3 ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को ट्रिपल की एप्रिशिएशन देखने को मिलेगी। साथ में उस टाइम कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि ऑलरेडी कोई भी उस टाइम बेचने का प्रेफर आउट नहीं करता, पर इस चीज़ की गारंटी रहेगी कि आपको अच्छी खासी आने वाले टाइम में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। और अब आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं अपने एंड से कि टाइम टू टाइम जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्लैरिटी से आपके साथ चले, कोई आपके साथ स्कैम ना करे, उस सब की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएं, जिस बेसिस पे आप अपनी अलॉटमेंट करें और अपने लिए एक फ्लैट चूज करें जिससे आपका खुद का घर बने, एप्रिसिएशन आपको मिले और आने वाले टाइम में एक ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिले। तो ये ऑप्शंस उसके लिए रहने वाली है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे संपर्क करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी डेली एनसीआर के अंदर वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करें लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों ऐसे किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रव रखा।